नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है, उसी संघर्ष के साथ में अब किसानों के इस आंदोलन को भी पूरे के पूरे 7 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम चीजों के साथ में, तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद किसान आज भी नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह के हालातों के बावजूद वो वहां पर डटे हुए हैं, उन पूरे तमाम स्थितियों के बावजूद उन्होंने तमाम तरह की बातों को सरकार के सामने रखा। लेकिन 22 जनवरी के बाद से किसानों की ये जो तमाम तरह के मुद्दे थे, उन पर बातचीत करने का सिलसिला खत्म हो गया। उसको लेकर एक बार फिर से किसानों ने सरकार के सामने गुहार लगाई। लेकिन साथ में कल 26 जून को, यानी कि किसानों के इस आंदोलन को जब 7 महीने पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर एक बार फिर से पूरे देश से तमाम जो किसान हैं एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और 7 महीने पूरे होने पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस ट्रैक्टर रैली से पहले आज रिहर्सल भी की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीरें देखने को मिली जहां पर किसानों ने इस ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी संख्या में किसान अभी भी दिल्ली की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार किसानों का पहुंचने का सिलसिला गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है। वहीं हरियाणा, पंजाब और तमाम बाकी राज्यों की हम बात करें तो लगातार भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा। किसान 7 महीने पूरे होने पर राज्यपाल, उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और नए कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अपने अपने स्तर पर तमाम जो किसान संगठन है वो अपने अपने इलाकों में वो प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दिखाने की कोशिश करेंगे कि 7 महीने के बाद भी किसानों का यह आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात कही। और उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रही है और सरकार अभी भी खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिन भी मुद्दों को लेकर आपत्ति है, नए कृषि कानूनों में जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है, उन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। तो वहीं राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है और कल एक बार फिर से दम दिखाने की बात कही है। ट्रैक्टर दिल्ली में चलना ना भूल जा। दिल्ली तक इनको दिल्ली के रास्ते पता रहने चाहिए। काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोग ना, ये नहीं इतना, काफी लोग हैं। और कोई इंतजाम है ट्रैक्टर रैली के साथ साथ? और तो इंतजाम रहेगा, रात को सब लोग रुकेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, सलाह करेंगे। मीटिंग होगी? हाँ, मीटिंग होगी। और आगे गवर्नमेंट से बात करने का क्या? गवर्नमेंट तो बात जब करेगी जब कर लेगी। सरकार तो है ही नहीं अभी। सरकार कहाँ है? सरकार 22 जनवरी के बाद में सरकार मिली नहीं कहीं। मिलेगी तो बात करेंगे उनसे। देखिए, दरअसल क्या, किसानों के मामले में मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका। किसानों से जो यूनियन के नेता हैं उनसे 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है। और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत करेंगे। और अब इन तमाम चीजों को लेकर, ये महीने पूरे 7 कब बने की बात, इन तमाम चीजों को लेकर ही चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ डंपी पहलवान जुड़ चुके हैं, हरियाणा महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। सबसे पहले डंपी पहलवान, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, आज की रिहर्सल पर क्या कॉमेंट? कल 7 महीने पूरे हो रहे हैं। आवाज मिल रही है आपको डंपी पहलवान मेरी? डंपी पहलवान की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। लेकिन देवेंद्र प्रमुख, रुख में आपका करना चाहूंगा, 7 महीने हो गए सर संघर्ष को। किसान लगातार यही गुहार लगा रहे कि आखिरकार उनकी जो नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है वो कब पूरी होगी। 7 महीने का संघर्ष, कई लोगों की जान चली गई। जी, 7 महीने का समय हुआ किसान भाइयों का, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। लेकिन रद्द करने वाली बात नहीं है ना उसमें। कानून जो आया है, कानून बिल में जो सुधार की जरूरत है, सरकार उसके प्रति वचनबद्ध है और तैयार है कि आपको जो भी जहां दिक्कत लगती हो, जिस बिंदु पर आपको चर्चा करनी हो, सरकार उस बिंदु के लिए तैयार है। और रद्द करने वाली, काले कानून वाली
या कोई ऐसी अगर आपके पास कोई सबूत है इस तरीके का, ये कहाँ साबित होता है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करें, किसी पटल पर लेकर आएं। अन्यथा कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत समय होता है, 7 महीने से कुछ भाई हमारे बॉर्डरों पर बैठे हैं। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में 99.9 करके मैं टोटल कहता हूं कि किसान भाई अपना खेत खलियान में कार्य भी कर रहे हैं, खुश भी हैं। छोटे किसानों को उपज के बाद फसलों के अच्छे दाम मिले हैं, मंडियों में सुधार हुआ है, और जहां जितने रेट जिस तरह जिस समय में मिलने थे वो सब मिले हैं। ये भी प्रमाणित होता है। जो हमारी 7 महीने के अंदर रबी की फसल की तमाम बातें हैं, आप जो दावा कर रहे हैं, सरकार जो दावा कर रही है कि हमने एमएसपी से ज्यादा कीमत दी है इस बार, हम तमाम तरह के जो किसान हैं हमारे नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं, तो आखिरकार ये किसान क्यों बैठे हैं वहां पर, क्यों 7 महीने से इस तमाम तरह के संघर्ष को झेल रहे हैं? नहीं, हम साबित कर रहे हैं इसको मोहित जी, बिल्कुल क्लियर है। आप कहीं भी जाके किसी पटल पर जान के करें कि हमने एमएसपी से ज्यादा रेट किसान भाइयों को दिया है। हाँ। लेकिन इसमें आप देख चुके, देखिए ये कहां से धरना शुरू हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो राजनीतिक रूप इसमें धरने में आ गया, रंग आ गया। बंगाल चुनाव हो या आदर्श में किसी और प्रदेश का चुनाव हो, या सर पर यूपी बिहार, यूपी और उसके साथ पंजाब का चुनाव, राज्य तैयार हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी इस पर रोटी सेकने का काम कर रही है। किसान भाई तो खेत खलियान में काम कर रहे हैं। अब देवेंद्र जी, आपको चुनावों की चिंता है, आपको चुनावों की चिंता इसलिए क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा है पश्चिम बंगाल में, और इसी की तरह के हालात पंजाब में हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश इस तरह के ही हालात देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहां पर जो किसानों के अंदर का वो जो दुख देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। इस बीच डंपी पहलवान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डंपी पहलवान जी, स्वागत है आपका ये एनबी न्यूज पर। डंपी पहलवान, 7 महीने पूरे हो रहे हैं संघर्ष को, कल बड़ा दिन किसानों के लिए, आज रिहर्सल की गई ट्रैक्टर रैली की, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, ट्रैक्टर तो जैसे साहब कह रहे थे कि ये दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए ट्रैक्टर का तो आना जाना लगा रहेगा, तब तक आंदोलन चालू रहेगा जी। और कल हमारे को पूरे 7 महीने दिल्ली के 6 रोड जो हम बंद करके बैठे हैं, चारों तरफ से दिल्ली को घेर के बैठे हैं, कल हमारे को 7 महीने पूरे हो जाएंगे जी। और सरकार ने हमारे से बात करना भी उचित नहीं समझा है। और ये लोग कहते थे ये कुछ लोगों का आंदोलन है या 1-2 स्टेट का आंदोलन है, वो इनको कल पता चल जाएगा। ये पूरे देश भर में हर जगह, सभी जगह राज्यपालों, राज्य भवनों को हर जगह ज्ञापन देने का काम किसान करेगा, तो इनको ये भी पता चल जाएगा कि ये आंदोलन पूरे देश में है, ये देशव्यापी आंदोलन है, और देशव्यापी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। इन लोगों को पता चल जाएगा, जो इसके ऊपर ये बार बार एलिगेशन लगाने का काम करते हैं, तो इनको ये भी पता चल जाएगा पूरे देश का आंदोलन है। और ये अन्नदाता रोडों पे बैठा है, ये इन लोगों ने बात करना तक भी ठीक नहीं समझा। हमने स्पेशल प्रधानमंत्री को, हमारे मोर्चे ने, संयुक्त मोर्चे ने पत्र लिख के लिखित में दिया कि हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते थे 1 कोल की दूरी पे हैं। तो हमने तो सीधा पत्र भी लिख दिया, अब भी इन लोगों ने हमारे से बात करना भी उचित नहीं समझा है। तो ये कल ये भी देखने का विषय है कि ये पूरे देश में हर जगह राज्य भवनों पे ज्ञापन देने का काम होगा। और डंपी पहलवान, केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो आज भी कहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम 10-11 बार बैठक कर चुके हैं, 50 घंटे से ज्यादा की चर्चा हो चुकी है, किन बिंदु पर आपको आपत्ति है, हम उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री क्या इस किसान से बड़े हो गए क्या? इनसे 10 बार बात करनी पड़ जाए, 20 बार, ये पूरे देश का अन्नदाता आज रोडों पे बैठा है। हाँ। तो हमारे मंत्री जी किसके लिए बैठे, वो किसके लिए बनाए कृषि मंत्री? किसानों के लिए बनाए। इनकी 100 बार भी समस्या सुननी पड़े तो 100 बार भी सुनना चाहिए। इस तरह की घमंड की बात न करें कि 12 बार बात कर ली, क्या बात है? किसानों से आप बड़े नहीं है, किसान अन्नदाता है, इससे 20 बार 50 बार या 100 बार बात करनी पड़ जाए तो क्या बात होगी? इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। केंद्रीय मंत्री हमारे बनाए हुए हैं, कृषि मंत्री किसने बनाया और किसके लिए बनाए गए हैं? सरकार में किसानों के लिए बनाए गए हैं। अगर 100 बार भी बात करके किसान की समस्या का हल होता है तो भी अच्छा है। और एक बात मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनको इतना समझ लेना चाहिए, ये कंडीशनल बात करेंगे, किसान से बैठ के बात करो, जिस तरह भी समझौता होता है
समझौते पर हमारे को कोई आपत्ति नहीं। समझौता जैसे भी किसान नेताओं में और सरकार में बात बनती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जैसे भी बात बनेगी, लेकिन कंडीशन पे किसान बात नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, जब बिल्कुल सही बात है। मीटिंग होती है तो उसमें कंडीशन पे बात होती है, शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी, शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी चाहिए। और शर्तों के साथ जो बातचीत के लिए बुलाता है उसको भी शर्म आनी चाहिए। अन्नदाता के आगे शर्त लगा के बुलाओगे? ये पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे बच्चे जवाब ले लेते हैं, देश की सुरक्षा काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पेट भरने का काम करते हैं, तमाम तरह की स्थिति आपने कही। देवेंद्र प्रमुख जी, 2 बिंदु, शर्तों के साथ बातचीत का क्या मतलब है? दूसरा यह कि अगर एक फोन की दूरी पर किसान है तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत किसानों से क्यों नहीं की जो आंदोलन कर रहे हैं? मोहित जी, एक चीज और मैं क्लियर कहूंगा जी सर आपके माध्यम से, हाँ, कि सरकार ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, सरकार जो किसान भाई अपनी बात लेकर आए थे, सरकार ने पूरी तरह सुना और पूरी तरह सुनने के बाद अपनी बात रखी और कहा कि इसमें जिस जिस बिंदु पर आपको आपत्ति है उस बिंदु पर आप स्पष्ट कीजिए। देवेंद्र जी, यही तो शर्त हो गई कि आप उन बिंदुओं पर चर्चा करें जिन पर आपत्ति है। और इससे पहले जो बयान है केंद्रीय मंत्री का वो भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि कानून रद्द पर कोई बात नहीं होगी। तो शर्त तो पहले आप रख रहे हैं। नहीं, हम शर्त नहीं रख रहे। शर्त वो लोग रख रहे हैं जो कहते हैं कि तीनों काले कानून है रद्द किए जाए। कानून कोई घर में नहीं बनता मोहित जी, कानून बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उसके बाद डंपी पहलवान रुख आपका भी करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, डंपी पहलवान हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा महासचिव, और साथ में देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ हैं बीजेपी से। देवेंद्र प्रमुख जी, रुख में एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा। बात वही कि शर्तें नहीं है, ये तो क्या है आखिरकार कि बात करने से पहले आप कह रहे हैं कि हम रद्द करने पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपत्ति पर बात करेंगे, ये शर्तें नहीं तो क्या? जी मोहित जी शर्त नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि जो कानून है वो संवैधानिक तरीके से बना है। बिल्कुल, और संवैधानिक तरीके का मतलब है भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो संसद में पारित होने के बाद, विधेयक आने के बाद कानून बना है और बहुत लोगों की मर्जी से बना है। 90% से ज्यादा लोग दुखी थे, पुराने कानूनों से किसान उभर नहीं पा रहा था। 60 साल से जब से देश हुआ था दशा खराब थी किसानों की। कहीं ना कहीं सरकार को छोटे और गरीब कमजोर किसानों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना था। कुछ भाइयों को हो सकता है नुकसान हो सकता है, इसमें पंजाब सबसे बड़ा इस मामले में, जिनकी लगभग 48 से 50 हजार बिचौलियों की मंडी है। दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है जहां 22 से 24 हजार लोग जो है मंडियों में काम कर रहे हैं, जो दलाली का काम करते हैं एक तरफ से। ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसको दिशा दे रहे हैं, रूप दे रहे हैं। और खेत खलियान की बात मैं बार बार कर रहा हूं, किसान की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ। आप आकर उत्तर प्रदेश की बात मेरे क्षेत्र में चेक कर लें, इस समय धान जो है उसकी मूंजी की फसल जिसको बोलते हैं, उसका कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर। किसान बड़ी संख्या में सब अपने खेतों पर काम कर रहे हैं और बॉर्डर पर बैठकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो सबको पता है। कितनी पार्टियां कहां से फंडिंग कर रही है। केजरीवाल जैसे लोग वहां जाकर बयान देते हैं, कोविड की बात आई तो दिल्ली छोड़कर भाग गए, और जब कहीं धरने की बात आई तो खड़े होकर वहां धरना देने लगे। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, सपा की बात देख सकते हैं, कांग्रेस की बात अनुभवी व्यक्ति हैं, इस तरह की बात नहीं कीजिए। देखिए, आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, क्या ये बात देश के प्रधानमंत्री कह देंगे कि किसानों को फंडिंग मिल रही है? क्या केंद्रीय कृषि मंत्री कह देंगे कि किसानों को फंडिंग मिल रही है इसलिए किसान वहां पर बैठे हैं? क्यों आखिरकार उनसे बातचीत कर रहे हैं? नहीं, अगर फंडिंग का मामला है, डंपी पहलवान से मैं सीधा कमेंट, डंपी पहलवान से, डंपी पहलवान कहां से फंडिंग मिल रही है आपको? मैं वही बताना चाहूंगा, हमारे को फंडिंग चाहिए, हमारे को चाहिए बांस चाहिए, बल्ली चाहिए, आटा चाहिए और दूध दही, ये फंडिंग हमारे भाई हमारे साथी सभी खेतों में से आता है। अभी ये उत्तर प्रदेश की बात करें, इनको पता है हर रोज गाँव में से दूध आता है, लोग इकट्ठा करके लेके आते हैं। और जो भी किसानी से जुड़ा हुआ है वो कुछ भी देता है, बांस दे दे, कोई बल्ली दे दे, क्या फंडिंग आती है? तुम्हारे पास फंडिंग कहाँ से आती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से,
कहाँ से आती है? जगह जगह विज्ञापन देते हो। कहाँ से आती है? कहाँ से निकालते हो पैसे? जगह जगह आप लोग विज्ञापन देते हो। नहीं, लेकिन डंपी पहलवान सच्चाई तो है। नहीं नहीं, ये बात तो सच माननी पड़ेगी, पैसे कहीं से तो आ ही रहे होंगे। इतना लंबा वक्त, इतनी भारी संख्या में वहां पर ट्रैक्टर मौजूद हैं, वहां पर लोग मौजूद हैं, उन ट्रैक्टरों में डीजल कहां से डल रहा है? हर रोज डीजलों के रेट बढ़ रहे हैं, वहां पर जो लोग चाय भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, वो आ कहां से रही है? वो दूध नहीं, लस्सी गाँव से आती है। जी। गेहूं अब अभी आपने देखा होगा 5 दिन पहले खरखोदा से 50 ट्राली आई खाली खरखोदा से, कुरुक्षेत्र से, जर्जर से। और ये आप नहीं पता राम सिंह राणा का दोस्त क्या हुआ? ये क्या नाम है? गोल्डन ढाबा। वहाँ पे, हाँ वहाँ पे सारा आटा पिसता है। ऐसे ही बहुत भाई है, ये भी आगे मदद करना चाहे तो कर सकते हैं, या बांस दे दो, बल्ली दे दो, हम लेने के लिए। ठीक है, इसी पर देवेंद्र जी का रुख। ठीक है डंपी जी, देवेंद्र प्रमुख जी, आपने बात सुनी उनकी। उनको बांस चाहिए, बल्ली चाहिए, त्रिपाल चाहिए, उनको चाहिए कि उनको आटा मिल जाए, उनको दूध चाहिए, लस्सी चाहिए। और ये काम, ये जो फंडिंग इनकी हो रही है वो किसानों से हो रही है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। देखिए मोहित जी, मैं चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है डंपी जी, ठीक है, मतलब हो सकते हैं। ठीक है डंपी जी। हाँ जी, देवेंद्र जी अपनी बात करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप फंडिंग का जो मतलब बता रहे हैं उसके एक बात के अनेकों मतलब निकलते हैं। हाँ। फंडिंग की जब बात आती है तो मैं ये कह रहा था कि आपने ट्रैक्टर्स की बात उठाई, किसान भाई धरने पर बैठे, वहां खाने पीने की व्यवस्था होती है, वो अच्छी बात है, वहां तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव से आ सकता है, शहर से आ सकता है, कोई दान दे सकता है, वो हो सकता है। लेकिन बंगाल चुनाव में जाकर प्लान किया जाए, एयर प्लान के साथ वहां लोग पहुंचे और राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किसी पार्टी को जिताने के लिए वहां आह्वान किया जाए, तो वो किसान का काम नहीं, फंडिंग का काम है। फिर कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, वो फंडिंग का काम है। अगर आप जाकर चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में तो वो फंडिंग का काम है। बिना फंडिंग के आप बंगाल नहीं जाओगे, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत नहीं पाए स्वयं लड़कर भी। नहीं, आपने देवेंद्र जी पश्चिम बंगाल का, आपने पश्चिम बंगाल की बात कही, डंपी पहलवान जी का भी रुख करूंगा, लेकिन राकेश टिकैत का वो बयान, सिर्फ राकेश टिकैत नहीं, तमाम जो किसान नेता हैं, सीधे तौर पर उन्होंने ये कह रखा है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते हैं, जहां जहां पर चुनाव होगा हम वहां पर बीजेपी का विरोध करेंगे। इसमें पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, पंजाब कहां से आ रहा है सर? यहाँ इसलिए आ रहा मोहित जी, ये जो जाकर चुनाव तक स्पष्ट हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाकर राजनीति हुई है। अगर किसान भाई किसान तक धरना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जब आकर किसी जगह आप पार्टी बनकर काम करोगे, जब पार्टियों का काम करना शुरू कर दोगे, जब चुनाव की राजनीति आप आ जाओगे, तो आप फिर किसान कैसे बन जाओगे? किसान वहां कहा जा सकता है कि जो किसान की बात करता हो, सरकार से सीधी लड़ाई लड़ता हो, सरकार से किसी साइड में किसी वोट में समझौता कर लड़ाई लड़ना, और जो अराजकता का माहौल है, जैसे दिल्ली में हुआ और लाल किले के साथ हुआ, लोकतंत्र पर हमला हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को उड़ाया गया। नहीं देखिए, ये कोई किसान भाइयों का काम उसकी भी नहीं जांच है, चल रही है, उसकी भी जांच चल रही है, और उसमें भी अगर फेलियर किसी का रहा है तो उसमें भी आप ही का फेलियर है। आखिरकार कैसे वो हालात पैदा हो गए? लेकिन देवेंद्र जी, उससे पहले डंपी पहलवान, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। देवेंद्र जी ने बहुत बड़ा जो मुद्दा उठाया है, बिंदु बहुत बड़ा है, वो ये कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार राकेश टिकैत और बाकी के जो नेता थे वो क्यों गए थे, किसके लिए प्रचार कर रहे थे, कि वहां से फंडिंग हो रही थी? मैं इनको आगे भी हेलो, आवाज आ रही? जी सर, अपनी बात करें। मैं इनको आगे भी बताना चाहूंगा, हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे। अगर हमारा समाधान नहीं होगा ना, हम हर जगह जाएंगे। हाँ। और हम क्या करें? हम इन लोगों के लिए कहें, इन लोगों को वोट दो जिनने हमारे को 7 महीने से रोडों पर बैठा रखा, इनके लिए खर्च करें। अब हमने बंगाल में भी ये कहा था, इनको छोड़ के किसी को भी दो। हम किसी के सपोर्ट में नहीं गए थे, लेकिन हम इन लोगों के विरोध में जरूर गए थे, क्योंकि हमारे आज 90 साल के बुजुर्ग, हमारी माता बहन सब कुछ आज इन्होंने रोडों पर बैठने के लिए मजबूर कर रखा है। तो हम इन लोगों की सपोर्ट में भी कैसे जाएंगे? हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, अगर हमारा उससे पहले समाधान नहीं किया गया तो हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, उत्तराखंड में भी जाएंगे।
पंजाब में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर सर जाओगे तो आरोप फिर क्या भी संयुक्त नहीं, मोर्चा इनको फिर मौका मिलेगा, डंपी पहलवान इनको तो फिर मौका मिलेगा। और ये तो ये बात कहेंगे कि आप लोग आंदोलन का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप लोगों से फंडिंग ले रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट है, आज तक इसके ऊपर इन्होंने एक्शन नहीं लिया गया। मारते किसान उनके लिए किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या ये बहुत बड़ी बात, बिल्कुल नहीं वैलिड है आपकी ये बात। शहीद हो गए, उनके लिए एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। इन्होंने कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, इस तरह से बात करते हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। कभी फंडिंग की बात करते हैं, किसके पास फंडिंग है दिखाओ, लोग कैसे बैठे हैं। फंडिंग की बात करते हैं, कहां से फंडिंग आई? ये बैठे ही नहीं कभी फंडिंग। इन लोगों ने यहाँ सफाई की व्यवस्था करानी चाहिए, इन लोगों ने यहाँ पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। यहाँ दिल्ली में हम बैठे हैं, यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ दवाई का छिड़काव करना चाहिए। कितने किसान बैठे और ये इसको कई जगह मोड़ देते हैं। ये 500 शहीद हो जाते हैं तो बात नहीं करते। कहीं जातीय रंग देना होता है तो वहां ये निकल के आ जाते हैं। ये आंदोलन में ये हो गया, जहाँ भी दो भाई बैठे हैं, हर गांव में भी कोई झगड़ा फसाद भी होता है, हर जगह कोई न कोई बात होती है। ये लोग खाली धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इन्होंने पूरे देश में राजनीति, इनके पास और क्या एजेंडा ही कुछ नहीं है। ये धर्म और जात के नाम पर ये लड़ा के आपस में भाई को भाई से भिड़वा के राजनीति करते हैं। ठीक है सर, ये जात के नाम का रंग देते, कभी धर्म के नाम का देते हैं। नहीं ठीक है, आप ही के बिंदु पर कमेंट लेता हूं देवेंद्र जी से। कोई मुद्दा नहीं है, ये हम इनने क्या विकास किया है? आज किसान रोडों में बैठे, इन लोगों ने आज तक सुध नहीं दी। आज तक ये अन्नदाता है, ये पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं, बच्चे सुरक्षा का काम करते हैं इनके। आज इन लोगों के लिए बात करने का भी टाइम नहीं किसी मंत्री जी। नहीं ठीक है, इसी पर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बातचीत क्यों नहीं की किसानों से, और आखिरकार इतनी जो शहादत हुई है, इतने किसानों की जान चली गई आंदोलन में, उस पर एक बार भी एक शब्द सरकार ने क्यों नहीं दिया? देवेंद्र प्रमुख जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मेहमान बने हुए देवेंद्र प्रमुख जी, रुख मैं आप ही का करना चाहूंगा और कमेंट इसी बात को लेकर कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों से बातचीत क्यों नहीं की? इतने लोगों की जान चली गई, कोई 700 किसानों की जान बता रहा है, कोई 500 बता रहा है, आंकड़ा चाहे कम हो या ज्यादा हो, आखिरकार इसको लेकर सरकार ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? मोहित जी सर, एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल्स के माध्यम से। आपने 500 लोगों की बात की, 700 लोगों की बात की, या उसमें 100 लोग हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, मैं उसमें कोई तय नहीं है इस चीज का। और मेरी श्रद्धांजलि है, सहानुभूति है। मैं हर डिबेट में कहता हूं कि ऐसी जो घटनाएं दुखद है, किसान भाई हमारे हिस्सा है, हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन एक चीज आप जो है शायद उसे आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, जिससे जानकर जिसकी जानकारी नहीं दी जाती। ये जो कोविड के दौरान लाखों लोगों को जान गई है वैश्विक महामारी में, ये किसकी जिम्मेदारी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी इन लोगों से, किसान भाइयों से नहीं की, कि आप कुछ दिन के लिए इस वैश्विक महामारी में, जिसमें पूरी दुनिया हिल गई, सरकार का समर्थन कर दीजिए। मैं इससे हॉल्ड पर रहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश से कमेटी बनी, यथाविध सरकार ने कहा कि हम इस कानून को होल्ड पर रख रहे हैं, एक तरह से निरस्त कर रहे हैं, लेकिन आप इसको खत्म कर दीजिए। ये बात करने की बात है, कहीं गुमराह के लोग बैठकर राजनीति चल रही है इसमें। किसान भाइयों के साथ सहानुभूति थी, है और रहेगी, लेकिन राजनीति से जब सम्मिलित हो जाएंगी बातें तो राजनीतिक जवाब आने लगेंगे। आपको स्पष्ट करना चाहता हूं मैं, क्या उन लाखों लोगों पर संवेदना आई किसानों की तरफ से जो वहां किसान नेता बनकर बैठे हैं? क्या कोविड में जो जाने गई हो परिवार किसानों के नहीं थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ऐसी सरकार की बात मान ले, 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा समझौता कर ले। वो राजनीति नहीं थी, ठीक है, क्या था वो? ठीक है देवेंद्र, ठीक है। नहीं, डंपी पहलवान जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, और डंपी पहलवान जी एक सवाल मेरा भी होगा। बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, उनके ऊपर आरोप लगे थे आंदोलन को लेकर, आपको याद होगा जब इंडिया गेट पर आंदोलन चल रहा था, उन्होंने आंदोलन तुरंत खत्म कर दिया था और कहा था कि मैं किसानों के ऊपर ये धब्बा नहीं लगने दूंगा। अब इस तरह की बातें आपके ऊपर लग रही हैं, आप क्या कदम उठा रहे हैं? लग नहीं रही है, मेरे भाई बैठे ना सामने देवेंद्र प्रमुख जी, बिल्कुल बहुत बड़ी सफेद झूठ इस दुनिया के सामने बोल रहे हैं ये। किसानों ने जितनी मदद की, मैं खुद पंजाबी बाग जो अपना शमशान घाट है, मैंने खुद भी डेड बॉडियां, हमारी टीम ने 40 डेड बॉडियां
वहां पहुंचाई। और स्पेशल जो खालसा वैड की हमारे जो खालसा वैड वाले हैं भाई, उन्होंने स्पेशल वैने लगाई, डेड बॉडियां उठवाई और स्पेशल गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर लगाए गए, स्पेशल गुरुद्वारों में हमने बेड लगवाए गए कोरोना के लिए। सबसे ज्यादा मदद करी किसान ने करी है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है? बीजेपी वाले नेताओं ने क्या किया है? इनके पास ऑक्सीजन नहीं था। इन्होंने कौन इन लोगों की गलती की वजह से गलत ऑक्सीजन लोगों को चढ़ी, उसकी वजह से बड़ा फंगस आया, इन लोगों की वजह से कोरोना आया। इन लोगों के पास अपनी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। आज भी अमेरिका के पास पूरी पर्याप्त मात्रा में ये कहना नहीं ठीक है जमशेद पहलवान जी, जमशेद पहलवान जी, उनका बिंदु ये है कि कोरोना का करियर आप लोग बने, आप लोग वहां पर बैठे रहे और जिन लोगों की जान गई, कहीं ना कहीं उनकी जान कोरोना की वजह से गई है, उनके परिजनों को आपके आंदोलन की वजह से ये ठेस झेलनी पड़ी है, इनका कहना ये है। इनकी साफ झूठ है। सबसे ज्यादा मदद गुरुद्वारों ने और किसानों ने की है कोरोना काल में। सबसे ज्यादा मदद करने वाला किसान और सभी गुरुद्वारों ने मदद की है। ऑक्सीजन के लंगर लगाए हैं, हर चीज में मदद की है। जो अभी हमारे डेड बॉडियां उठाने में मदद की है, हर जगह मदद की है। किसान ने कहा मदद नहीं की। और ये लोग लाख लाख की भीड़ में रैलियां करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी सभी वहां रैलियां भी करते हैं। असम में रैलियां करते, तमिलनाडु में करते, तब इनको बीमारी नहीं दिखती। तब तक इन लोगों ने रैली की, वहां बीमारी नहीं बताई। तब इन्होंने रैलियां बंद की, उस टाइम पे वहां बीमारी बता दी। फिर ज्यादा तो सबसे ज्यादा मदद किसान ने की। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों ने आज नहीं आया कोरोना, तो पिछले साल से आया हुआ था। हाँ। इनके पास वैक्सीन नहीं। हाँ। वैक्सीन क्यों नहीं? अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन और इन लोगों के पास बिल्कुल थोड़ी वैक्सीन, उसमें से भी इन्होंने बाहर देने का काम किया। अपने लोग मरे। आज हमारा क्या स्टैंडर्ड, हमारी कीमत बांग्लादेश से भी नीचे, आज हमारा रुपया बांग्लादेश से भी नीचे है। ठीक है, तमाम बातें हैं। ये बात करते किसान आज सिर्फ अपने मुद्दों पर नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, एक बात उनकी बुनियादी है और बात यह है कि आप किसानों के इस आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन उन रैलियों को लेकर भी कुछ कहें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि इस भीड़ को देखकर मेरा सीना गर्व से फूल रहा है। देखिए, एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं मोहित जी। जी सर। जब चुनाव की बात आई थी तो कोर्ट में भी टली थी, सरकार ने तो चुनाव रद्द किए थे। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश किया था कि जो डेट तय हो चुकी है, जो चुनाव तय हो चुका वो समय पर होगा, तो सरकार की ये मजबूरी थी, कोई जिम्मेदारी या जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी और कमेटी बनाई थी और सरकार ने तुरंत देखिए, आप चुनावों पर नहीं, रैली, 1.5 साल के वो रैलियां कर दिया था। वो रैलियां मैं सबके साथ बोल रहा हूं। तो हमने बात मानी, हमने सारी चीज मानी और सरकार के बाकी भी चुनाव थे उसी दिन से रद्द हैं। जब तक आप देवेंद्र जी देखिए, चुनाव होना अलग चीज है, लेकिन वहां रैलियां कराना अलग चीज है। यूपी का वहां रैलियां कराना अलग चीज है। किया गया है और होल्ड पर है उसी समय से। नहीं देवेंद्र जी देखिए, यही तो दो बातें हो जाती हैं यहां पर। एक तो दूसरी बात आप ये कहते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर से कोरोना फैलकर गांव में जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था और भी कई बीजेपी के नेताओं ने कहा। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, जो रैलियों में लोग आ रहे थे, क्या वो लोग भी वहां पर पश्चिम बंगाल में और बाकी के इलाकों में कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे क्या? देखिए, रेडियो के लिए मैंने स्पष्ट कह दिया, जो चीज सच्चाई है उसे स्वीकार करने में मोहित जी कोई दिक्कत नहीं है। रैलियां सरकार की तरफ से नहीं हुई, सरकार ने चुनाव को निरस्त किया था। आप उठाकर जियो निकाले एक बार अपने टीवी के माध्यम से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था कि जाकर रैलियां करो, आपको आदेश दिया था, आपको रैलियां करने के लिए आदेश दिया था। आप वर्चुअल रैली कर सकते थे, आप कोई दूसरा विकल्प तलाश सकते थे। जो बाद में फैसला आपने लिया, ये फैसला आप पहले ले सकते थे। हो सकता था देश में इतना कोरोना ना फैलता, हो सकता था कि पश्चिम बंगाल में या उसके आसपास इतने लोगों की जान चली गई, वो ना जाती। अगर आप किसान आंदोलन पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं देवेंद्र जी। नहीं, पश्चिम बंगाल की बात की आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ही कोर्ट गई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ही डिमांड की थी चुनाव तय समय पर चाहिए। देखिए, फिर वही बात, रैली के लिए किसने आदेश दिया सर आपको? यूपी हाई कोर्ट का आदेश आप देख लीजिए। आप सरकार नहीं चाह रहे हैं। उस काम को आप दरअसल सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।
आप उस पर बिंदु पर आना ही नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं बस किसानों को अगर वहां पर बैठे तो उनको बस बदनाम करो, लेकिन हमारी रैली से अगर नुकसान हो रहा है लोगों का उस पर हमें नहीं बोलना। डंपी पहलवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में एक सवाल आपसे यह भी होगा अब आंदोलन को लेकर, क्योंकि चुनौती अभी भी है, तीसरी लहर की चेतावनी है, क्या अभी भी आप लोग सावधानी बरतेंगे या भारी संख्या में जैसे कि कल किसान आ रहे हैं दिल्ली उसी तरीके से आएंगे? देखो, हमने पहले भी सावधानी बरती है। अगर हम यहाँ भीड़ कम करते हैं तो आप लोग हमारे को कहते हो यहाँ भीड़ नहीं रही, अगर हम भीड़ बढ़ाते हैं तो आप लोग कहते हो बीमारी है। आप लोग और ये सरकार वाले दोनों बात करके हमारे को बता दो, हमने भीड़ कम रखनी, हम भीड़ कम रख लेंगे। हमारे को, हम देश के साथ हैं हर जगह, क्योंकि आज किसान के ऊपर पूरा जिम्मा है, ये कोई बात नहीं। किसान किसी चीज में अनुशासनहीन नहीं है। हमने बीच में बिल्कुल भीड़ अपनी कम रखी है। तो आप लोग ये कहने लगे आंदोलन टूट गया, ये बीजेपी वाले साथी कहने लगे आंदोलन टूट गया। आंदोलन नहीं टूटेगा, भावनाओं से जुड़ा आंदोलन है, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। इसको आप लोग तोड़ नहीं सकते। और आप इसको कितने जातीय रंग दो, चाहे धर्म का रंग दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आपकी सारी चाल, आपका पूरा षड्यंत्र किसान समझ चुका है। और मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा, या तो किसान की बात मान लो, अच्छा रहेगा ना। किसान को हर जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तराखंड में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, जहां भी इलेक्शन होंगे हर जगह जाएंगे। लेकिन इसका फिर समाधान कैसे होगा? डंपी पहलवान जी, इसका समाधान कैसे होगा? लोग बताएंगे जो आज ताकत में है, जो आज पावर में है। एक राजा को इतनी तानाशाही नहीं चाहती। हमेशा गद्दाफी से ने भी राज नहीं किया पूरी जिंदगी हिटलर भी नहीं गया। जिसने भी अहंकार पाला है वो सटा नहीं रहा। अहंकार नहीं, अपना अहंकार त्याग के किसान की बात मानने का काम करें, किसान के साथ बैठ कर बातचीत करें, जिस मुद्दे पे भी जो बात है उसका हल निकाल ले। हमेशा कोई भी काम होता है टेबल पे वार्ता होती है और उसी पे हल निकलता है। नहीं, तो अभी मैं कहना चाहूंगा सरकार वार्ता ठीक है साहब, जो कल जो कार्यक्रम कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तमाम तरह के अपने कार्यक्रम रखे हैं, कल ट्रैक्टर रैली के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये एक चेतावनी होगी सरकार को, ये धमकी होगी सरकार को, उनको दम दिखाने की कोशिश होगी, ये है क्या सर? हमारी कोई ट्रैक्टर रैली नहीं है। एक तरफ से हमने अपना रूल बना रखा है, जैसे हर 10-5 दिन में एक जिले के आदमी आते हैं। हाँ। तो वो 2-3 दिन, एक हफ्ता वो रुकते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ट्रैक्टर रैली का कोई वो नहीं है। ट्रैक्टर तो आते जाते रहे, किसान किस चीज में आ जाएगा? किसान का हथियार तो ट्रैक्टर है, उसके लिए तो वही कार है, वही सब कुछ है, वही उस। और जो ये है, ये पूरे देश का मूवमेंट है। सभी राज्य भवनों पे ज्ञापन देगा किसान, ये पूरे देश का मूवमेंट है। ये लोग बार बार ये कहते रहे, इनको ये भी तो बताना जरूरी है ना। ये आंदोलन पूरे देश भर का है। कल पूरे देश भर में सभी जगह ज्ञापन सौंपा जाएगा और सभी को, इन लोगों को भी पता चलेगा कि ये राष्ट्रपति तक पहुंचाने की कोशिश होगी सरकार को। बिल्कुल ठीक है, सरकार तक आप अपना संदेश पहुंचाएंगे, कल देखेंगे हम, उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, 2 बातें उन्होंने कही, लेकिन इसमें तीसरी बात मैं भी ऐड करना चाहता हूं कि इतने लंबे वक्त तक किसान आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, और आज भी किसानों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है, वो सड़कों पर बैठे हैं। ये केंद्र सरकार की नाकामी है, वो किसानों को नहीं समझा पाए, चाहे कृषि कानून अच्छे हों या हों बुरे, लेकिन आप लोग किसानों को विश्वास में नहीं ले पाए। ये सबसे बड़ी नाकामी है केंद्र सरकार की इस आंदोलन पर। ये लाल किले वाली बात मोहित जी, कभी कभार ऐसा होता है, आपके पास जवाब दे रहे हैं। इन लोगों ने लाल किया, इन लोगों देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दे रहे हैं। डंपी पहलवान जी, आऊंगा आपके पास। जी देवेंद्र जी, मैं पहलवान जी की भावनाओं की कदर करते हुए ये बताना चाहता हूं कि मैं सब पर ऊँगली नहीं उठाता। और जिस तरह से आपने क्वेश्चन उठाए हैं कि सरकार जो है वो कामयाब हुई या फेलियर रही, तो मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस धरने में जिस तरह से जैसी जैसी घटनाएं घटी हैं, वो सरकार के फेलियर की नहीं, लोकतंत्र के सम्मान की बात भी निकली है। कई बार सरकार ने शांतिपूर्वक तरह से और परिदर्शा को क्लियर रखते हुए सिर्फ अब तक अपील की है और अपील ही करती रहेगी। खुली छूट दी है, लेकिन उसमें किसान, फिर मैं कह देता हूं कि G99.9 की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल किसान खेत खलियान में कार्य कर रहा है, बहुत बिजी है। कुछ नेता इसको रूप दे रहे हैं, कुछ पार्टियां इसमें शामिल होगी। डंपी जैसे अपने आदरणीय भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, दलों से दूरी बनाइए,
राजनेताओं से अलग हटिए और किसान बिल में अगर कहीं कमी लगती है तो उस पर बैठकर बात कीजिए, चर्चा कीजिए। सरकार पूर्ण रूप से वचनबद्ध तरीका से किसानों की समस्या का देवेंद्र जी, आप दलों से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल से दूर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, बोट क्लब पर जो आंदोलन हुआ था वहां पर कौन कौन से नेता गए थे? किसानों के इस सबसे बड़े आंदोलन में उस वक्त जब दादा टिकैत वहां पर मौजूद थे, उनसे मिलने के लिए कौन कौन गया था? और उसके अलावा तब जब भी हो, चाहे हरियाणा में आंदोलन हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, वहां पर नेता मिलने जाते हैं। ये तो हमारा लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा हमारा प्रतीक है, हमेशा से जाते रहे। आपने भी देखा होगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री जब थे वो खुद कई जगह पर पहुंचे। इसमें फर्क रहता है जी, इसका भी फर्क बता देता हूं भाई। हाँ। इस आंदोलन में जिस तरह से पार्टियों ने जाकर समर्थन दिया है, हाँ। वहां जरूर गए सहानुभूति ने, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने जाकर वहां तरीके से यूपी की पूर्व जो सरकारें रही हैं, नेताओं ने रहकर मंच पर जाकर बयानबाजी, भाषणबाजी दी है, सरकार को कोसने का काम किया। जिस तरह से बंगाल की सरकार को किसान नेता लेकर प्रचार प्रसार करवाया है, बंगाल सरकार ने अपना फायदा उठाया। ऐसा धरनाओं में कभी पहले आप कानून नहीं हुआ। कर दीजिए सर, एमएसपी पर कानून बना दीजिए। क्यों आप फायदा किसी को उठाने दे रहे हैं? आप नए कृषि कानून को रद्द कर दें, एमएसपी पर कानून बना दें, आप किसी को फायदा क्यों उठाने दे रहे हैं? काम ही खत्म हो जाएगा, किसान हंसते खेलते अपने घर चले जाएंगे। एक चीज और क्लियर कर देना मोहित भाई। हाँ सर, ये देश है, लोकतंत्र है, 135 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। क्या इसमें आप सबको 100% खुश कर सकते हैं? आज किसान बिल कुछ भाइयों को गलत लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि 90% की पसंद है। आज राम मंदिर का 370 का डिसीजन, राम मंदिर कहाँ सर डिसीजन 35A का डिसीजन, यही तो बीजेपी की कलाकारी है ना, बीजेपी की कलाकारी ही है करेंगे हम ना बीजेपी की कलाकारी, यही तो कलाकारी है। वो कहाँ के बिंदु को, कहाँ के मुद्दों को किस बिंदु से जोड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं है। ना 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 देवेंद्र जी, नहीं तरीके से नहीं, ये गलत, बिल्कुल रोका जाए। नहीं, बिल्कुल रोक दिया देवेंद्र जी। मेरी बात सुनो भाई जी। जी डम्पी जी, देखो मैं कह रहा था ना, ये जात पात और धर्म के नाम पे फिर उसी राम मंदिर को उठा लाए, उन्हीं चीजों को। इनके पास एजेंडा ये है, इनके पास इन्होंने 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। ये झूठे लोग हैं, 10 करोड़ नौकरियां कहां हैं? आज बल्कि जो नौकरियां थी उनको भी खा गए। ये फिर धर्म के नाम पे ले जाते हैं, घुमा फिरा के। इनको यही गुट्टी पिलाई जाती सभी को, ये धर्म के नाम पे, जात बरादरी के नाम पे ये लोग। नहीं, बिल्कुल धर्म के नाम पर तो होना ही नहीं चाहिए, और विकल्प निकालने की जो कोशिश करनी चाहिए वो तो सरकार को करनी पड़ेगी। मैं आपको जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, देवेंद्र प्रमुख जी का बिंदु जिस तरीके से उन्होंने उठाया है उसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में डम्पी पहलवान हमारे साथ है। डम्पी पहलवान जी, एक बड़ी बात उन्होंने कही सर, वो ये कि सभी लोगों को खुश कर पाना, नए कृषि कानून हो या फिर कोई दूसरा मुद्दा हो, यह संभव नहीं है। अब ऐसे में इसका विकल्प कैसे निकले, वो मैं बता रहा हूं। हाँ, हमने पहले भी कहा, देखो प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये बात आई, बार बार आई। हम उनका इस पद पे होने के कारण हम सम्मान करते हैं, और क्योंकि वो हमारे देश के राजा हैं, तो हमने इधर से पत्र लिखा, किसान मोर्चे की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे ने पत्र लिखा हमारे से बात की जाए। देखो फिर जो कृषि मंत्री जी हैं उनका अहंकार देखो आप, कभी कंडीशन लगाते हैं, ये लोग भी कंडीशन लगाते हैं। बात करने के लिए किसान तैयार है, उससे बात करो, बैठ के बात एक बार नहीं होती, 12 दौर की बात पहले भी हुई है भाई। अभी 2 बार और बात हो, 4 बार बात हो, समाधान निकालो, बैठ के टेबल से समाधान निकलेगा। दूर भागने से समाधान कभी नहीं निकलता। किसान को बैठाओ, बात करो, फिर करो, फिर करो, 50 बार करो, 100 बार करो। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसान से और देश से बड़े नहीं है, वो देश के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ, तो चौकीदार का काम तो देश की सफाई करने का है ना। तो पहलवान साहब, लेकिन ऐसी मुलाकात का फायदा क्या, जिसके कोई नतीजे ना हो, जिनसे चर्चा को लेकर कोई पॉजिटिव रुख ना हो? वही बात है ना कि आखिरकार विकल्प क्या होगा। मेरी सुनो, किसी का भी झगड़ा होता है आदमी पंचायत में बुला लेते हैं, भाई चलो पंचायत है, तो पंचायत पहले ही फैसला बता देगी आपके लिए ये फैसला है। मौके पे बैठ के फैसला होता है, वहां जो भी सहमति सरकार और किसान की बने। पूरे देश का किसान आज मानने के लिए तैयार है। पूरे देश का किसान आज एक संयुक्त मोर्चे के नीचे लड़ाई लड़ रहा है। जो संयुक्त मोर्चे का आदेश होता है उसका पूरे देश का किसान फॉलो करता है, पूरे देश का किसान मानता है। तो हमारे वही 40 नेता हैं, वही हमारी कमेटी है,
जो शुरू वाले दिन थी उस, और हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी समाधान हो, हम तुरंत जाने के लिए तैयार है, हमारा समाधान हो, जैसे भी बैठ के बातचीत बनती है। और प्रधानमंत्री जी ने अब बार बार कही थी हम 1 कॉल की दूरी पे हैं, और किसानों ने स्पेशल लिखित में पत्र दे दिया कि हमारे से बात की जाए। तो अब क्या फर्क रह गया? और ये लोग बार बार धर्म के नाम की बात, अभी भी मैं आपसे कह रहा था, मेरे भाई ले आए ना, इनको ये गुट्ठी पिलाई जाती है, आप धर्म के नाम पे बांटो देश को, समुदाय के नाम पे देश को बांटो। तो ये मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये देश को बांटना छोड़ दे। इन लोगों ने 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 1 करोड़ भी दी इन्होंने नौकरी, जो पहले नौकरियां थी वो भी ये लोग खा गए। आज व्यापारी भी तरसता है, आज दुकानदार भी तरसता है, आज नुक्कड़ पे दुकानदार चलाने वाला भी, खाली 8-10 उद्योगपतियों का पेट भरने का काम ही सरकार द्वारा किया गया है। खाली ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है, किसान के लिए नहीं बनी। ये सरकार किसान के लिए नहीं, आज आड़ती भी तरसता, आज नुक्कड़ पे दुकान चलाने वाला भी, आज एक दूध का व्यापारी भी, आज हर आदमी आज रोडों पे है। आज क्या हालात करती? नहीं, ठीक है, फिलहाल किसानों की स्थिति जो है उसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। अभी देवेंद्र प्रमुख जी, एक बात उनकी तरफ से यह है कि आखिरकार आप लोग बातचीत के लिए उनको क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं, क्यों आखिरकार इतना लंबा वक्त चला गया, और साथ में एक ये भी कि विकल्प तो तलाशने पड़ेंगे ही, ऐसे आंदोलन कब तक चलता रहेगा? जी मोहित जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा क्वेश्चन है उसको हमारे भाई डम्पी जी ने जवाब दिया है, उसको अदरवाइज दिया है, थोड़ा सा उसको दूसरे हिसाब से दिया है। मैंने उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने सिर्फ उनको ये कहा था, ये समझाने की कोशिश की थी कि हमने अभी पीछे जो डिसीजन हुए थे उसमें 370 भी थी, 35 भी थी, और राम जी का नाम लिया था, राम मंदिर का नाम मुसलमान का लिया ना, उन पर जाना ही नहीं है, वो मुद्दा ही अलग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिरकार विकल्प तो तलाशने पड़ेंगे। कब तक यह आंदोलन चलता रहेगा? 7 महीने हो चुके हैं, क्या सालों तक ऐसे ही लंबे वक्त तक आंदोलन चलता रहेगा? इसको लेकर कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। देश की छवि खराब हो रही है, देश के प्रधानमंत्री का यही काम है कि आखिरकार वो किस तरीके से इसका समाधान करवाएं, अगर एक तबका इतना बड़ा जो विरोध कर रहा है तो। देवेंद्र जी, हम पूरी तरह से, आपने माननीय कैबिनेट मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बयान सुना ना मोहित जी? माननीय आपकी बाइट आई थी ना? हाँ, हमने सुनवाया, उनका बयान सुनवाया है। मैं दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा था स्पष्ट कि 12 दौर की वार्ता हुई, 11 से 12, और आज भी तैयार है। आप जहाँ चर्चा करना चाहते हो, जिस बिंदु पर कमी लगती हो, वहाँ सरकार तैयार है, लेकिन कंडीशन हम नहीं लगा रहे। हमारे भाई के हम कंडीशन लगाते हैं, तैयार हो जाएं और फिर बाद में ये कहते हैं कि हम तो इन मुद्दों पर बात करेंगे, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, तो वो चर्चा के लिए न्योता देने की कोई बात रही नहीं। वो तो आप सीधा सीधा मना कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक बिंदु इस बात को लेकर भी कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि 99.9% जो किसान हैं वो इसके समर्थन में, ये कह रहे हैं कि हमारा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तमाम देश के जो किसान है वो नाराज हैं इससे। आंदोलन की अच्छी प्रक्रिया है, मैं कहूंगा, मैं भी कह रहा हूं आपको, आंदोलन किसान कोई देश में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा 1 लाख 2 लाख या करोड़ 2 करोड़ की आबादी नहीं, ये देश का 65% आबादी का किसान देश है, किसान प्रधान देश है। जब किसान इसका खुलकर विरोध करेगा उस दिन सरकार एक दिन भी नहीं झेल पाएगी। मैं बता रहा हूं कि मूक समर्थन जो किसान का सरकार वो है, उसी वजह से सरकार किसान की लड़ाई लड़ रही है। आप चाहते क्या? मैं बिल्कुल, आप चाहते कि सारे किसान सड़कों पर ही उतर आए? आप ये चाहते हैं? पता नहीं राजनीति कितनी हो रही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं किसान की मर्जी से किसान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ठीक है सर। डम्पी पहलवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात कही कि अगर सारे किसान आपके समर्थन में होते, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे होते, तो सरकार के 2 मिनट में ही उसको समझ में आ जाता। ये एक तरीके की बात हकीकत भी है। कोई को कैसे समझ में आएगा? अभी ये किसानों को छेड़ के देखे तो इनको पता चल जाएगा यहाँ कितना बड़ा किसान वर्ग है। एक बार किसान के ऊपर हाथ डाल के देखे ना, तब इनको पता चल जाएगा। बीच में भी इन्होंने किसान के ऊपर डालेंगे तो नहीं जाएगी।
नहीं नहीं, इन्होंने कई बार हाथ डाल के देखा, उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। अभी हम तो चाहते हैं हाथ डाल के देखें, इनको पता चले। यहाँ किसान तो नहीं है, यहाँ नेता बैठे हैं। ये नेता बता रहे ना, ये हमारे 90-80 साल के बुजुर्ग बैठे, इनको नेता बता रहे, इनको शर्म आती है? ये नेता लोग हैं। यहाँ 68 मॉडल ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है, 70 मॉडल ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है। ये किसान नेता के पास ट्रैक्टर है। ये हमारे किसानों को, हमारे बुजुर्गों को ये गाड़ी देने का काम करते हैं, नेता बताते हैं। जो अपने घर छोड़ के 500 किलोमीटर दूर आगे यहाँ अपने पुराने ट्रैक्टर लेके आगे बैठे हैं, तो ये पन्नियों के नीचे सोते हैं, इनको ये नेता बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं इनकी एक बात और भी बताना चाहूंगा। मैंने बताया था हमारी 600 के करीब किसानों की शहादत होगी, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाया है। पता नहीं 100 हुई है, 200 हुई है। हम इस चीज में इनसे क्या लेना, हमारे को झूठ बोल के, हमारे को इनसे झूठ बोल के क्या लेना है? हमारे किसानों के ऊपर भी मजाक उड़ाते हैं। नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगा, कम से कम किसानों के प्रति ये सीरियस रहें, इस तरह के भद्दे मजाक करने की कोशिश न करें। डंपी पहलवान जी, देखिए हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से भरी ठंड में जब बारिश आ गई थी तो वहां पर ठंड में किसान कैसे रात गुजारते नजर आए थे। हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। हमने तस्वीरें दिखाई कि जब एक पूरी जो गर्मी थी उफान पर थी, उस वक्त किसान वहां पर किस तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और आज के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, कभी बारिश कभी तूफान। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन डंपी पहलवान, इन हालातों में भी अगर कोई बैठने को मजबूर है तो उसका समाधान कब होगा और कैसे होगा, ये रास्ता भी तो तलाशना होगा। सरकार अगर हट पर बनी हुई है तो किसान को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। हाँ, किसान को बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है। किसान अपनी मांग को लेकर बैठे। देखो, आप एक बात कहो, कोई भी चीज किसान ने मांग नहीं की, आप मेरे को कहते हैं लो, मैं कहता हूँ आप जबरदस्ती दे रहे हो। आप एक दो बार सोचो, मैं कहता हूँ मेरे को चाहिए, इसमें है किसान को जरूरत नहीं, किसान मांग जबरदस्ती। ठीक है, ठीक है डंपी पहलवान, आखिरी कमेंट आपका सरकार को संदेश। और ठीक है डंपी पहलवान जी, समय की कमी के चलते मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखना दिलचस्प होगा जब 7 महीने पूरे होंगे इस आंदोलन को लेकर, क्या स्थिति सरकार की रहेगी और क्या किसानों की रहेगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।